अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वो 5 चीज़ें जो आपको बद अखलाक दिखाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात या कोई चीज़ आपके काम आ जाए। वो चीज़ें जो आपको बद अखलाक लाजमी दिखाएंगी या सामने वाले को लगेगा कि आप एक बद अखलाक बदतमीज़ इंसान है, ये मैं आपको इस वीडियो में चीज़ें बताऊंगी। हम सब बनना तो चाहते हैं तमीज़ वाले, लेकिन कुछ ऐसी छोटी सी आदतें होती हैं जो हमें सामने वाले की लिए बिल्कुल ही एक गलत बना देती हैं। वो सोचता है कि ये तो एक अच्छा इंसान नहीं है, या इसमें ये चीज़ें हैं तो ये एक अच्छे अखलाक का इंसान नहीं है। बनना तो अच्छे अखलाक का चाहते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी आदतों पे तवज्जो नहीं देते। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। अच्छा, पहली चीज़, कभी भी किसी से भी उसकी इनकम पूछना बद अखलाकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सबकी अपनी अपनी एक ज़िंदगी की एक जिद्दोजहद होती है, सबकी अपनी कोशिश होती है, सबकी अपनी एफर्ट होती है। उस एफर्ट के बाद, उस मेहनत के बाद जो भी जितना कमाता है वो उसके लिए बहुत कुछ होता है। हम में से बहुत से लोगों ने अपना 100% दिया होता है, या 100% दे के भी हम बहुत कम इनकम बहुत से लोग कमा पाते हैं। लेकिन उनसे ये पूछना कि तुम कितना कमाते हो, ये उनके लिए एक एम्बैरसिंग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सब कुछ सही है, लेकिन हो सकता है आपके मुकाबले में उनके पास कम हो, तो वो ये बताना नहीं चाहते, या आपके मुकाबले में ज्यादा भी हो तो आप बहुत ही ज्यादा बदअखलाक सामने आते हैं बन के। क्योंकि किसी की इनकम आपसे ज्यादा है, आप उससे पूछते हुए ऐसे लगते हैं जैसे आपको उससे कुछ चाहिए या आपको उससे कुछ लालच है, या इसी वजह से आप उससे मिले हैं क्योंकि आपने उससे इनकम पूछी। तो कभी भी किसी भी इंसान से उसकी इनकम मत पूछिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की जाती होती है। और एक मिनट के लिए ये सोचिए कि आपने पूछ भी ली, सामने वाले ने बता भी दी, तो इससे क्या होगा? आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा होगा? वो चीज़ पूछिए ना जिससे आपको फ़ायदा हो। मसलन आपकी ज़िंदगी में या उसके आधे पैसे या उसकी आधे तनख्वाह आपको तो नहीं मिल जाएगी, हाँ उसकी ज़्यादा होगी आपसे, तो आपको अपने दिल में एक खलिश सी महसूस होगी कि ये मैंने क्या किया, या क्यों उसकी ज़्यादा है। आपकी उससे कम होगी तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों ही आपके लिए नुकसान है। तो कभी भी किसी से इनका मत पूछिए, वो सामने वाला आपको बदअखलाक समझेगा या जाहिल समझेगा। सेकंड चीज़ जो है, किसी के ज़ाती मसले मसाइल मत पूछिए। हो सकता है आपको पता हो, ये बहुत होता है, मेरे साथ भी ये होता है कि मुझे किसी के मसले मसाइल जब दोस्त मिलते हैं तो मुझे पता होता है कि इसकी फैमिली में ये मसला है, या इसके साथ ये हुआ है, या इसको कोई नुकसान पहुंचा है। लेकिन जब सामने वाला आपको नहीं बताना चाहता तो मत पूछिए। हाँ, जब सामने वाला आपको दोस्त समझ के या अपना कोई भाई बहन समझ के, आपको क्लोज समझ के आपको खुद ही बताए, तो भी उसे ये मत कहिए कि मुझे तो पहले से पता था, तुमने नहीं बताया। तो बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब सामने वाला बता देता है तो कहते हैं हाँ मुझे पता था, तुमने अब बताया। या जाके उसको कह देना कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, ये मसला, तुमने तो मुझे नहीं बताया, मुझे पता चला। कितनी गलत बात है। कभी भी किसी इंसान से उसकी ज़ाती बातें मत पूछिए। हाँ, वो खुद आके आपको बताए तब भी सुनिए, तभी उसे ये मत कहिए कि मुझे पता था, या मुझे अंदाज़ा था, या मैंने गैस किया था कि हाँ ये है या वो। क्योंकि जो भी आपको इस काबिल समझेगा कि अपने मसले मसाइल आपको बताए, वो आपको खुद ही बताएगा। और जो इस काबिल नहीं समझता, उसके मसले मसाइल में आपको दिलचस्पी लेने की कोई इतनी कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो ख्वाहिश आपको हो, लेकिन वो सामने वाला आपको इस काबिल ही नहीं समझता, तो आप क्यों उसके मसलों में जाएं? आपके अपने मसले होंगे, आप उनको देखिए। या ऐसे इंसान को आपकी तवज्जो चाहिए जिसके मसले मसाइल जो आपको आके बताता है, ना कि वो जो आपसे छुपाता है। तो जो भी इंसान आपको अपना मसला नहीं बताता वो मत पूछिए। ये उसका ज़ाती मसला है, ये उसकी बात है। वो चाहे तो आपको बताए, ये उसका हक है कि वो चाहे तो आपको बताए, चाहे तो ना बताए। पूछिए मत, ये बदअखलाकी है। किसी से उसके प्लान पूछना, ये है थर्ड चीज़। अच्छा, किसी ने प्लान किया है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मैंने ये तालीम हासिल की है, मैंने अब बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने बिजनेस यहाँ पे पैसा लगाया है, या मैंने शादी का सोचा है तो फलां जगह सोचा है। ये इंसान के अपने दिल की एक बातें होती हैं। इंसान के अपने दिमाग में बाज़ होगा तो किसी को नहीं बताता, उसके अपने दिमाग में चलता है कि देखो शादी होगी तो ऐसा होगा, या बिजनेस होगा तो ऐसा होगा, ऐसा बिजनेस होना चाहिए, ये काम चाहिए।
या मुझे अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को वहाँ लेके जाना है या कुछ, तो आप किसी से क्यों पूछें? उसके दिमाग में चलती हुई बात है कि तुमने क्या प्लान किया है, तुम कहाँ जाओगे। हाँ, कोई आपको इतना अहम समझता है कि खुद ही आपको अपने प्लान बताता है, हालांकि अपने प्लान नहीं बताने चाहिए किसी को भी, वो आपकी ज़ाती चीज़ है। हाँ, जब आप किसी फील्ड में, किसी काम में सक्सेसफुल हो जाएं तो दोस्तों को बताइए कि मैं कामयाब हो गया, मैं यहाँ पहुँच गया, मैंने ये हासिल किया, या मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया, वो अच्छी बात। लेकिन अपने प्लान लोगों को नहीं बताने चाहिए, लोगों से पूछने नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों से पूछ लेते हैं लेकिन अपनी बातें नहीं बताते, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए और पूछना भी नहीं चाहिए, ये बदअखलाकी है। चौथी चीज़ जो है वो कभी भी, चाहे आपका अच्छा दोस्त है, चाहे कोई भी है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, ख़ानदान में कोई ऐसा है, आपको लगता है कि, लेकिन बिन बुलाए मेहमान बन के कभी किसी को अजियत मत दीजिए। आप नहीं जानते कि सामने वाले की क्या सिचुएशन है, नहीं जानते कि उनकी फैमिली में क्या चला हुआ है या क्या वो किस वक्त उठते। आजकल ज़िंदगी इतनी हेक्टिक हो गई है कि सबकी एक ना टाइमिंग बनी होती है हम लोगों की, कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये काम होगा, इससे निकलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, मतलब टाइमिंग फिक्स होती है सब चीज़ों की। खसूसन जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ये जो खुद जॉब पे जाती हैं ख़वातीन, या जो आदमी बिजनेस में हैं या किसी भी काम में, सबकी ज़िंदगी बहुत बिजी होती है। किसी को बिना बताए, जबकि आप मोबाइल है, आप फ़ोन कीजिए, आप बताइए एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले कि हम फलां दिन या इतने बजे हम आपके यहाँ आ सकते हैं या आएंगे। किसी को भी इस अज़ियत पे मत डालिए, क्योंकि सामने वाला कभी आपसे नहीं कहेगा कि आप क्यों आ गए, आपको बताना चाहिए था। लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए। जब मोबाइल है, एक मैसेज हो सकता है, मैसेज से या कॉल से आप बता सकते हैं, तो सामने वाला उसी के मुताबिक प्लान बना लेता है। वो कभी आपसे नहीं कहेगा कि फला दिन तुमने आना, नहीं उस दिन मत आओ, वो कहेगा हाँ, लेकिन उस दिन उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसकी वो हालात बना लेगा। अचानक से किसी के यहाँ जाना सबसे बदअखलाकी है, ये चीज़ कभी मत कीजिए। इससे सामने वाला आपको बहुत ही कम इल्म या बदअखलाक समझेगा। लास्ट चीज़ जो है वो है, हम थैंक यू नहीं करते किसी का, किसी के शुक्रगुजार नहीं होते। तो ऐसी चीज़ सबसे बदअखलाकी है। यानी आपने किसी को कोई तोहफा दिया, दूसरे दिन तक वो तो मुझे पसंद नहीं आया जो तुमने दिया, ये बदअखलाकी। सामने वाला अपनी पसंद से, अपनी खुशी से आपको कुछ दे, या आप कई मेहमान गए हैं, उसने आपके लिए जितनी उससे हो सके, अब एफर्ट से खाना बनाया या चीज़ें की या जो भी उसने किया, या आपको पानी भी पिलाया, तो उसके लिए भी एफर्ट है। उसने आपको वक्त दिया, वो आपके साथ बैठा, लेकिन आप जाके कहें कि उसने खाना अच्छा नहीं खिलाया या उसकी चाय अच्छी नहीं थी, ये बहुत ही गलत है। कोई भी आपके साथ छोटी सी भी कोई अच्छी डेट या कोई अच्छा काम उसने किया है तो उसे थैंक यू कहिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। कभी भी उस चीज़ को मतलब ऐसे मत जाने दीजिए, क्योंकि जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ आती है, इंसानों को भी ऐसे ही लगता है जैसे अल्लाह को, जब अल्लाह कोई नेमत देता है हम कहते हैं कि ये तो अच्छी नहीं थी, तो वो वापस ले लेता है, या बाज़ औक़ात वो उस चीज़ को बाद में नहीं देता, हमें चीज़ें चली जाती हैं। ऐसे ही इंसान भी कोई आपको तोहफा देता है, आप कहते हैं कि अच्छा नहीं है, तो उसके बाद उसका दिल टूट जाता है, वो चाहता है भाई इस इंसान को कुछ नहीं देना, इसे तो पसंद ही कुछ नहीं आता। तो ऐसा मत कीजिए कभी भी। कोई भी आपके लिए चाहे छोटी सी एफर्ट भी किया तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसे कहिए कि मुझे अच्छा लगा, उसे थैंक यू कहिए। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।